अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़बर जो है वो ईरान और अमेरिका से है। ईरान और अमेरिका का जियो पॉलिटिकल मार्का अब इस नहज पर पहुंच चुका है जहां दोनों ममालिक में से कोई भी जो है पीछे हटने को तैयार नहीं। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम से आने वाली धमकियों का तेहरान ने ऐसा जवाब दिया है जिसकी तवक्को जो है डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है मिड टर्म इलेक्शन से पहले जिस फतह का ख्वाब देख रहे थे, ईरान ने इस पर बिल्कुल पानी फेर दिया है। और आखिरी पिछले चंद घंटों में तेहरान में ऐसा क्या हुआ जिसने वाशिंगटन के ऐवानों में सनसनी फैला दी है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिकी सदर के तमाम दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। ईरान का कहना है कि वो किसी भी ऐसी डील पर दस्तखत नहीं करेगा जिसमें अमेरिका की तरफ से सिर्फ एक तरफा मुतालबात जो हैं वो शामिल हों। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि ईरान ने अब साफ अल्फाज में कह दिया है कि अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा पुरअमन देखना चाहता है, तो इसे सबसे पहले ईरान के वो 12 अरब डॉलर रिलीज करने होंगे जो वाशिंगटन ने मुंजमद कर रखे हैं। नाज़रीन, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू पाकिस्तान में होने वाली वो खुफिया अमन मुज़ाकरात हैं जिनकी निगरानी जो है ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबात कर रहे थे। ट्रंप इंतज़ामिया चाहती थी कि ईरान बगैर किसी पेशगी शर्त के आबनाए हुर्मुज़ से अपनी माइंस हटाए और बैनुल अक़वामी तेल की सप्लाई को बहाल करे, लेकिन तेहरान इस बात को समझता है कि इनका मिसाइल प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ही वो मोहरे हैं जिनके जोर पर वो अमेरिका को झुका सकता है। अगर ईरान ने इनको खो दिया तो वाशिंगटन दोबारा पाबंदियां सख्त कर देगा, इसलिए तेहरान ने वादे के बदले वादा की पॉलिसी को अपना लिया है। अब जो गेंद है वो डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में है। क्या वो इलेक्शन जीतने के लिए ईरान के सामने झुकेंगे या मिडल ईस्ट में एक नया महाज खोल देंगे? इस सनसनीखेज मुकाबले की मिनट टू मिनट और बिल्कुल ताज़ा तरीन लाइव अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।